सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ दक्षिण मुखी घर का मैप। इसका एरिया रहेगा 32 बाई 45 का और ये दक्षिण मुखी घर का मैप है, वास्तु के अनुसार मैप है। और यहाँ पर वास्तु के सभी रूल को ध्यान में रखकर ये मैप बनाया गया है। मुख्य द्वार यहाँ से रहेगा, यहाँ से इसकी एंट्री आप देख सकते हो। यहीं पर कार की पार्किंग और सीढ़ियाँ भी यहीं रहेंगी। इस द्वार को सेफ्टी के पॉइंट से यहाँ पे एक तारों के जाल से बंद किया गया है, पैक किया गया है। तो आप इस तरह का जो मुख्य द्वार जब बनाएं तो इस तरह बंद भी ज़रूर करें, क्योंकि दक्षिण दिशा में ज़्यादा खुलापन नहीं होना चाहिए। ये आपका लिविंग एरिया रहेगा और लिविंग एरिया का द्वार एक यहाँ पे खुलेगा और एक घर के अंदर खुलेगा। इसी तरह घर के अंदर एंट्री करने के लिए आपको एक द्वार यहाँ मिलता है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर भी खोल सकते हो। ये आपका रसोई घर अग्नि कोण में आ रहा है और रसोई घर के जो बराबर में आपको मिलेगा पूजा घर। ये हमारा गार्डन एरिया है जो ईशान कोण की तरफ है और यहाँ पर रसोई घर का वेंटिलेशन और पूजा घर की एक खिड़की खुलेगी। ये वायव्य कोण का कमरा है, इसकी विंडो भी यहाँ पर ही खुलेगी। पूरे वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लॉट है दक्षिण मुखी, तो इसके एक एक एंगल को वास्तु के अनुसार रखा है और उसके बाद ही ये निर्माण किया गया है। 16 दिशाओं पर इस मैप को फिट करने के बाद ही बनाया गया है। ये मेरे एक क्लाइंट का मैप है और ये मैप मैंने उनके लिए बनाया है और उनको पहले ही बोल दिया था कि वास्तु में ज़्यादा जो गंभीर परिणाम मिलते हैं वो घर में हर कमरे में टॉयलेट बनाने से मिलते हैं। तो मैं आपको जो मैप बनाऊंगी उसमें नीचे हर कमरे में टॉयलेट नहीं दूंगी। अगर आप तैयार हो तभी बताइए। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ वास्तु के अनुसार घर चाहिए, लेकिन एक टॉयलेट आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर 1% दोष मिलता है तो मिलने दीजिए, लेकिन आप एक टॉयलेट घर के अंदर रखिए, लेकिन हर कमरे में मत रखिए। तो मैंने यहाँ पर बाहर से टॉयलेट दिया है और वेंटिलेशन के लिए इस जगह को खुला रखा है। यहाँ पर स्टडी जोन है और यहाँ पढ़ाई का कमरा रखा है और ये एरिया आप देख सकते हो। इस एरिया को भी बंद किया है, कहीं से भी कोई टॉयलेट बाथरूम इन कमरों में नहीं दिया है। पवित्रता का भी ध्यान रखा है। अब आती है बात जैसे कि पूजा घर और टॉयलेट की गेट जो हैं आमने सामने ना पड़ें। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इस एरिया में यहाँ पर लकड़ी का एक पार्टीशन आता है, उसको लगवा सकते हैं, यहाँ पर भी लगवा सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये आमने सामने नहीं पड़ेगा। वैसे ये आमने सामने नहीं है, थोड़ा हटकर ही बनाया गया है। यहाँ से पूजा का रहेगा और ये इस कॉर्नर से है। तो इस तरह ये काफ़ी स्पेस के बाद बने हैं, तो ये कोई वास्तु दोष नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप लकड़ी का कोई पार्टीशन लगा सकते हैं। वैसे ये दीवार यहाँ पे बंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वास्तु के सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब हम घर बनाते हैं तो सिर्फ एक टॉयलेट ही हमें दिक्कत करती है कि टॉयलेट घर के अंदर बनती है और यही वास्तु दोष फैलाती है। इसमें इमरजेंसी के लिए एक टॉयलेट छत पर बनाई गई है और ये वाला एरिया भी, यानी एक कमरा और टॉयलेट बाथरूम छत के ऊपर बनाया गया है कि अगर नीचे यहाँ पर पहले से कोई हो और किसी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो छत का टॉयलेट बाथरूम यूज कर सकता है, यहाँ रह सकते हैं, सो सकते हैं। तो इन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर सिर्फ इतने एरिया को बना लिया है और ये पूरा खाली है, इनको अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला स्टडी रूम है और ये बच्चे हैं अगर आपके घर में तो उनको छत वाला कमरा दे सकते हैं। 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है और एक बच्चा आपका छत के इसी कमरे में पढ़ाई कर सकता है। तो यहाँ पे वास्तु को ध्यान में रखकर जब घर बनाएं तो बस सिर्फ टॉयलेट का ध्यान रखें कि टॉयलेट कहीं गलत जगह पर ना आए। ये जैसे कि यहाँ पे ईशान कोण में टॉयलेट नहीं आनी चाहिए, अग्नि कोण में टॉयलेट नहीं आनी चाहिए, वायव्य कोणे में यानी कोण जो होते हैं वहाँ पर टॉयलेट ना हो, नैऋत्य कोण में
टॉयलेट ना हो, इस तरह इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। वैसे टॉयलेट बनाने के लिए वास्तु में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि घर के अंदर टॉयलेट बनाओ। पहले के समय में लोग जब घर बनाते थे तो जैसे ये उनका प्लॉट होता था, तो अगर घर में बनाना भी होता था तो वो बिल्कुल बाहर बनाते थे, घर की इस दीवारी पर नहीं बनाते थे। लेकिन आजकल ज़रूरत के हिसाब से हर कमरे में लोगों ने टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। चाहे आप पूरा घर वास्तु के अनुसार बनवा लें, लेकिन एक टॉयलेट आपने हर कमरे में लगा दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि ये टॉयलेट है यहाँ पर है तो ठीक है, क्योंकि ये हर कमरे में नहीं है, जिससे कि अब यहाँ का जो वास्तु दोष है उसको दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय जो होते हैं, जैसे कि टॉयलेट की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यहाँ पे दहलीज लगा देना, इसको हर समय सुखाना, यानी टॉयलेट बाथरूम का यूज़ करने के बाद इसका द्वार बंद रखना। यहाँ पे हमेशा इस द्वार के पास में पायदान बिछा के रखो नीचे, जिससे कि गीले पैर घर के अंदर ना आए। ये टॉयलेट के पैर जब भी बाहर आएँ तो धोकर ही घर के बाहर आना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको करते रहना चाहिए। और वेंटिलेशन के तौर पर यहाँ पर हवा के लिए एक जाली दी गई है, जिससे कि टॉयलेट की जो भी बदबू है, हवा सीलन है, जो भी कुछ है वो इससे निकलता रहे। तो इस तरह जब हम वेंटिलेशन दे देते हैं और ये थोड़े से नियम हैं जिन्हें फॉलो करते हैं, तो ये दोष जो है ये बाहर यहाँ फैलता नहीं है, ये हवा के रूप में बाहर निकल जाता है, सीधा उड़ जाता है। तो यहाँ सिर्फ आपको ध्यान में जो चीज़ें रखनी है वो यही रखनी है कि जब आप घर बनाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर, जैसे ब्रह्म स्थान है इसको खाली रखना है, इस पर कोई कारपेट मत बिछाना, कोई सोफ़ा वगैरह मत डालना। यहीं से वास्तु दोष शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे वास्तु दोष घर में रहने के बाद उत्पन्न होते हैं, जो हमारी ही गलतियों के कारण होते हैं, हमारे गलत कलर के कारण होते हैं। जब हम गलत कलर कर देते हैं कमरों में, गलत जगहों पर सामान रख देते हैं, तब होते हैं। तो इस तरह के वास्तु दोषों से भी बचना चाहिए। जब आपको एक बहुत अच्छा घर मिल जाता है तो उसको अंदर से भी सामान रखकर उसी तरह मेंटेन करना चाहिए।